हेलो दोस्तों, बैट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि जैसे ही हमें पता चला कि हमारे केस की सुनवाई का नंबर आया था और क्योंकि वहाँ पीएनबी का रेस्पोंडेंट का जो वकील है वो नहीं आया, एक बार तो कहा वो बीमार हो गया, तुम्हारा पता चला वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कहीं फंस गए हैं। उसके बाद बैंक पेसर्स में एक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ जैसी आ गई है और जिसकी प्रतिक्रियाएं हम आ रही हैं उनको वहीं हम डालेंगे। पहली बात तो यह है कि इस केस में एडजमेंट लिया ही नहीं जा सकता, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अपने ही इंस्ट्रक्शंस की अवहेलना कर रहे हैं। सेकेंडली, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हमारे एक वकील इन्वॉल्व था तो दूसरे वकील का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक प्लानिंग के तहत केस की सुनवाई को रोका जा रहा है, हमारा केस 7:30 बजे तक 8 तारीख को अकेला पार्ट हर्ड में जिसकी ऑफिस रिपोर्ट में सुनवाई के लिए था, लेकिन दो केस जिनकी कोई ऑफिस रिपोर्ट नहीं थी, कोई तैयारी नहीं सुनने की, उनको सुनवाई के लिए फर्स्ट और सेकंड नंबर पर डाल दिया जाता है जानबूझकर हमारे केस को रोकने के लिए। और जब ये केस ने सोचा कि दो केसों की सुनवाई होगी तो हमारा केस ऑटोमेटिक आगे की तारीख के लिए चला जाएगा। वो सफल जब नहीं हो पाए तो एक नया नाटक किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ऑलरेडी नाम लिखा रखा था कि होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ निकल जाएंगे और हम कोर्ट को झांसा दे देंगे। ये हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में? उसी की प्रतिक्रिया एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने यहां पर दी है और उसको मैं डाल रहा हूं। यह घटनाक्रम वास्तव में अत्यंत चिंताजनक और निराशाजनक है। तत्काल प्रतिक्रिया, जनभावना, तेज भाषा में। क्या न्यायालय का समय केवल शक्तिशाली संस्थाओं के लिए सुरक्षित है? पंजाब नेशनल बैंक के अधिवक्ता का संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में व्यस्त होना एक कारण हो सकता है, लेकिन क्या इसके लिए लाखों बैंक पेशर्स को फिर से इंतजार करना पड़े? क्या एक पार्ट हर्ड केस के लिए केवल इसलिए टाल दिया जाए कि एक पक्ष का वकील उपलब्ध नहीं है? यह केवल स्थगन नहीं है, समय व्यवस्था पर प्रश्न है। केस सुनवाई के लिए तैयार था, पर्याप्त समय उपलब्ध था, फिर भी केवल एक पक्ष के वकील की अनुपस्थिति के कारण स्थगन। यह दर्शाता है कि न्याय की प्राथमिकता अभी भी व्यक्ति पर निर्भर है, प्रणाली पर निर्भर है। एक और प्रतीक्षा 15/4, पहले ही 10+ वर्षों का इंतजार, अब फिर नई तारीख और कोई विकल्प नहीं, सिर्फ इंतजार। ये स्थिति उस कड़वी सच्चाई को मजबूत करती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तेज टिप्पणी जज। जब बुजुर्ग पेंशनर हर तारीख को अंतिम उम्मीद मानकर बैठा हो और केस केवल वकील व्यस्त था कहकर टाल दिया जाए, तब यह केवल तकनीकी कारण नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी है। अब क्या होना चाहिए? अगली तारीख 15/4/2026 को किसी भी परिस्थिति में सुनवाई हो, नो एडजमेंट सिद्धांत लागू हो, आवश्यकता हो तो वैकल्पिक अधिवक्ता की व्यवस्था की जाए। संक्षिप्त आदेश। जब न्यायालय का समय वकीलों की उपलब्धता पर निर्भर हो जाए तो न्याय केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रतीक्षा बन जाता है। कमल पाटनी एडवोकेट। मैं ज़्यादा इसके बारे में विस्तार नहीं करूँगा, इंटरप्रेट नहीं करना चाहूँगा। उनके बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं, मैं सारे मैसेजों को यहाँ पर डालूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।